हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। चलिए, तो द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ClOn नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन इज। इसने क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे। क्या पूछा है स्टूडेंट्स ने? करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस आयन। ये जो आयन है हमारा, उसके रिगार्डिंग हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हम वो एक बार देख लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछा गया है। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सेकंड कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? यहां पर बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा यहां पर? बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज होगा। थर्ड जो यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। कौन सा वाला यूज होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज होगा हमारा। देन फोर्थ हमसे क्या पूछा गया है? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। फोर्थ जो कॉन्सेप्ट यूज होगा हमारा यहां पर, वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे हर ऑप्शन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। फर्स्ट में बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड में बॉन्ड लेंथ, थर्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फोर्थ में क्या? हाइब्रिडाइजेशन यूज हो रहा है। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ClOn नेगेटिव के रिगार्डिंग। तो हम पहले देख लेते हैं कि यहां पर जो हमारा n है वो क्या क्या हो सकता है। तो n अगर मैं बात करूं तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड 4 हो सकता है। और जो हमारा आयन है वो कौन सा है? वो है हमारा क्या? ClOn नेगेटिव। क्या है वो आयन हमारा? ClOn नेगेटिव। तो अगर हम पुट करें वैल्यू, तो पुट करने पर क्या क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा क्या? ClO नेगेटिव। मुझे क्या मिलेगा? ClO2 नेगेटिव। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? ClO3 नेगेटिव। और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? ClO4 नेगेटिव। क्या मिलेगा? ClO4 नेगेटिव। अब अगर मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या आएगा? क्लोरीन O नेगेटिव, लोन पेयर, यहां लोन पेयर और यहां कौन है? लोन पेयर। देन यहां क्लोरीन डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां लोन पेयर और यहां कौन आएगा? लोन पेयर आ जाएगा। देन यहां कौन है? क्लोरीन, यहां कौन है? लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और कौन आ जाएगा? O नेगेटिव आ जाएगा। देन यहां क्लोरीन O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी में क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है हमारा? sp3 है। क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा क्या है यहाँ पर? sp3 है। क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर sp3 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी? बॉन्ड ऑर्डर की, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? क्लोरीन ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। देन यहां बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ के बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा कितना? 5/3 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5/3। मतलब ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 1.66 के रिगार्डिंग हो जाएगा। देन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा? 7/4 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 1.75 के समथिंग हो जाएगा। हो जाएगा। तो हम हमारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें यहां पर कि ऑन डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n ClO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। तो अगर हम क्या करते हैं? n की वैल्यू डिक्रीज करते हैं, तो n की वैल्यू क्या करते जाते हैं? डिक्रीज करते जाते हैं। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है? तो देखिए यहां पर कि जब हम n की वैल्यू क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या बताइए? जब n की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया यहां पर? ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। देन अगर मैं बात करूं आप लोगों से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है, जो हमारा क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स? वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब जिनका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो क्या बोला गया है? ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। n की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है क्या? बॉन्ड लेंथ तो क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। देन बात करते हैं ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। तो हमने सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाली नहीं, तो हम निकाल लेते। तो अगर यहां मैं क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू, क्या निकालू मैं यहां पर? क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू, तो कितनी आएगी? ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? -2।
क्लोरीन पर x मान लो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर +1 आ जाएगा, देन यहाँ कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, देन यहाँ कितना आ जाएगा +4 आ जाए, सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पर +5 आ जाएगा, देन यहाँ कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज है। तो सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देन ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। तो अगर हम देखें यहां पर तो सभी का तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सेम हो गया। सभी का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया यहाँ पर, सेम हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या हो गया, सेम। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है इजी सा कॉन्सेप्ट वाला हमारा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीडेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग वो सभी लोगों को समझ आया होगा।